हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा Redmi 9C का नेटवर्क प्रॉब्लम। तो पूरा बोर्नियो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। कम्प्लीटली बोर्नियो बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेटवर्क कनेक्टर की तरफ चलेंगे। जो हमारे एंटीना होता है उसकी लाइन चेक करेंगे। उसकी लाइन हमारी सीधी RFIC जो 2G IC भी बोलते हैं उसको, उसमें जाएगी। तो ये हमारी जो RFIC है, ये RFIC है, 2G IC भी बोलते हैं। तो इसमें जो पावर सप्लाई मिलती है VBAT की, वो हमारी 3 वोल्ट से ऊपर मिलती है। इसकी लाइन चेक कर लेते हैं कि इसकी सप्लाई कहाँ से मिलती है। वैसे सबको पता ही होगा कहाँ से मिलती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसकी सप्लाई जो मिलेगी वो चार्जिंग IC से मिलेगी। तो ये हमारी चार्जिंग IC है। इसकी सप्लाई ये यहाँ से आ रही है, जो हमारी 4G IC में भी जाती है। तो ये जो सप्लाई होती है ये हमारा IC को ऑन करने का काम करती है। तो 4G IC में भी जाती है और हमारी RFIC या 2G IC में भी जाती है। तो इसकी लाइन आप चेक कर लो, और अगर कहीं से मिसिंग हो तो आप जंपर भी दे सकते हो, जिसका ये पॉइंट दे रखा है कैपेसिटर वगैरह। तो इन कंपोनेंट पे आप सप्लाई चेक कर सकते हो और सीधा जंपर भी दे सकते हो। उसके बाद इसको एक और सप्लाई मिलती है जो हमारी 1.2 वोल्ट की होती है। तो सेकंड सप्लाई हम चेक कर लेते हैं इसकी। तो ये हमारी सेकंड सप्लाई है जो सीधा हमारे पावर IC से कनेक्ट रहती है। तो इसकी लाइन भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हमारी जा रही है सीधा पावर IC में। इसकी सप्लाई आगे भी जाती है जो हमारी सीधी 4G IC को भी कनेक्ट करती है। इसमें हमारी 1.8 वोल्टेज तक मिलता है, और ये सप्लाई भी इन ICO को रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरी होती है, जिससे ये एक्टिवेट रहती है और इनका रेडियो ऑन होता है। उसके बाद हम इसकी RF वाली लाइनें चेक करेंगे। तो हम उसकी RF वाली लाइनें दोनों बता देते हैं। इसके ये पॉइंट कंपोनेंट दे रखे हैं जो सीधा हमारे WTR से कनेक्ट होती है ये। तो इसकी लाइनें आप चेक कर लेना, और ये हमारी सीधी WTR से कनेक्ट होती है। तो WTR मेनली हमारा पता है क्या काम करता है, बेस बैंड, IV नंबर वगैरह सब कुछ वही करता है। तो उसके बाद WTR की सप्लाई चेक कर लेते हैं हम। इसको 3 सप्लाइयाँ मिलती है, 1.2, 1.8 और 1.8 की। तो इसकी सप्लाई देख लेते हैं हम। ये हमारी तीनों सप्लाई जो होती है पावर IC से कनेक्ट होती है, और जो एक सप्लाई मैंने आपको बताया 1.8 की, उसमें WTR भी होती है, RFIC भी होती है और 4G, तीनों को सप्लाई मिलती है पावर IC से, जो इनको सिग्नल भेजने का काम करती है। तो ये इनकी कंपोनेंट है। कंपोनेंट पे आप इसकी सप्लाई चेक कर सकते हो, और मिसिंग है तो आप जंपर वगैरह देके सॉल्यूशन कर सकते हो। इसकी सप्लाई हमारी सीधी पावर IC में ही जाती है जो हमारी 1.8 वोल्ट की होगी। उसके बाद हमारी 1.2 वोल्ट की है जो हमारी अंदर जा रही है सीधी WTR में। और ये बाकी एक लाइन जो थी मैंने आपको बताया जो RFIC और 4G IC से कनेक्ट है। तो अब हम सीधा देखेंगे कि ये हमारी एक RF का लाइन निकलती है जो हमारी 4G IC को कनेक्ट करती है, और ये जो एक होती है हमारी रेक्टिफायर IC होती है जो WTR, RFIC और हमारी 4G IC तीनों को कनेक्ट रखती है। तो अब हम चलते हैं मेन हमारा जो काम है 4G IC का वो, क्योंकि सबसे ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी 4G IC करती है। सबको पता होगा 4G IC का क्या काम होता है। 4G IC का काम नेटवर्क को सेलेक्ट करने का होता है, सर्च करने का काम होता है RFIC का, और सेलेक्ट करने का काम होता है 4G IC का। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे। तो VBAT की लाइन तो आपको पता ही है। उसके बाद वो 1.8 वाली लाइन भी मैंने आपको बता दी, जो LTE लाइन हमारी है 4G लाइन। इसके बाद एक RF लाइन और RFIC है। तो मेनली जो IC होती है हमारी 4G IC, वो वाटर डैमेज के कारण या इसके नीचे जो पॉइंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं, उसके कारण ये दिक्कत होती है। तो आप 4G IC अगर निकाल के आप रिबॉल कर लेना और ट्रेके वगैरह साफ़ करके फिट कर देना तो चल जाती है, और नहीं हो तो फिर आपको 4G IC चेंज करनी होगी। और ये हमारी जो LTE की होती है वो होती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? किसी भी तरह का बोलना चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं डायरेक्ट आपको दूंगा। धन्यवाद।